ठीक है। अ वेंडर बाई 20 पेन फॉर ₹15 एंड सोल्ड देम एट 50 फॉर 20, हाउ मेनी पेन शुड ही बॉट एंड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना? दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, एक तरीके से अगर हम देखें तो आपसे प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट हम निकलवा लिए, मान गए आप यहाँ पे। अब हम ये कहेंगे कि भैया डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, इंडस्ट्रियस होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियस भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो डिलीजेंट बहुत मेहनती होते हैं, वैसा बनना है आपको। अब वेंडर बाई 20, अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, आर्टिकल का खेला होगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा इधर, आर्टिकल इधर, सीपी इधर, एसपी इधर। ठीक है भाई, आप समझ गए यहाँ पे। अब जब समझ गए तो आप आगे समझिए। आगे देखिए यहाँ पे वेंडर ने क्या किया, तो 20 पेन खरीदा 15 रुपए में। 15 रुपए में कितने खरीदे, 20 खरीदे। और फिर यहाँ पर 20 रुपए में कितने बेच दिए, 15 बेच दिए। कहा मेरे भाई यहाँ पर हाउ मेनी पेन शुड ही बॉट टू सोल्ड एंड 245 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना होगा भाई, आर्टिकल बराबर करना है। आर्टिकल बराबर करना है तो 20 और 15 कैल्सियम 60 होता है, 20 का 3 बार में। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा सर, इंटू 3 यहाँ करेंगे, इंटू 3 यहाँ करेंगे, इंटू 4 यहाँ करेंगे, इंटू 4 यहाँ करेंगे। खरीदा 45 में, बेचा कितने में, 80 में। कितने का फायदा बाबू, 35 का। कितने का फायदा, 35 का। यहाँ पर 60 खरीदा 60 बेचा, तो हम यहाँ कह सकते हैं 60 वस्तुओं के ऊपर में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर होता क्या है, एक व्यक्ति 60 वस्तुओं का लेन देन करता है। अब ये 60 और 60 120 मत कह देना कि 60 यहाँ 120, बहुत मार मारेंगे, कांस हो जाएंगे मार के। एक बात बताओ जरा भाई, तुम खरीद रहे हो 60, बेच रहे हो 60, तो कितने के ऊपर में धंधा किए हो, कितने के ऊपर में ट्रांजेक्शन किए हो, 60 के ऊपर में किए हो ना। यानी 60 वस्तुओं का लेन देन करते हो तो 35 रुपया का बाबू फायदा होता है। कितने का फायदा होता है, 35 का। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे गुरुजी 35 का फायदा हमें तब है जब लेन देन 60 वस्तुओं के ऊपर में है। हमें जो फायदा कहा गया वो कहा गया 245 का, हमें फायदा कहा गया इतने का। यानी अपने आप का कितना गुना, 7 गुना। अगर यहाँ पर फायदा 7 गुना, तो यहाँ पर जो आर्टिकल भी बेचना होगा वो 7 गुने के बराबर में, और 7 गुना कितना होगा, 420। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर एकदम सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक देखिए हमारे सामने एमटीएस का, मैंने कहा ना एमटीएस और ग्रुप डी देख करके फ्लावर समझा क्या, फ्लावर नहीं अपन फायर है। वहीं ये सवाल ये कहते हैं, यहाँ पर इनके अंदर में काफी तरह की चीजें जोड़ दी गई हैं, और इसके बाद में आपसे सवाल एक पूछ दिया गया। एक दुकानदार 60 संतरे 72 में खरीदता है, और वो भी 60 संतरे खरीदता है। खरीदा कितना, 60, 72 में 10 की दर से। फिर यहाँ पर समान संख्या, मतलब 60 और खरीदा, 90 में 12 की दर से। लेन देन पर 118 रुपए जो है वो खर्च करता है, अपने जेब से इतने रुपए लगाता है, और सारे संतरे बेच देता है जो वह खरीद के लेके आया था। पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है, तो 32 का विक्रय मूल्य क्या होगा।